शाहपुर में हुआ एक यादगार मुशायरा जहां मोहब्बत और तहजीब की खुशबू बिखरी। खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है मेरी बला से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। कागज पे एक दर्द जो लिखा नहीं गया। कुछ इस तरह जमाने का दस्तूर हो गया, एक शख्स चाय बेचकर मशहूर हो गया। आने का बहाना है कि सचमुच गम है, मेरे शाने पे जो रखा है तेरा सर खामोश। उर्दू जबान प्यार और मोहब्बत की जबान है। ये कौमी यकजहती की पहचान है। ये बात उत्तर कर्नाटक के अध्यक्ष डॉक्टर शरणोबी गड़गी ने कही। मौका था 26 जुलाई शनिवार की रात 9 बजे शाहपुर के खलील पैलेस फंक्शन हॉल में आयोजित अजीम उस शान महफिल ए मुशायरे का। इस शानदार प्रोग्राम का आयोजन कर्नाटक उर्दू अकादमी बेंगलुरु के जरे एहतमाम हुआ। डॉक्टर शरणोबी गड़गी ने पौधे की आबियारी करके इस मुशायरे का इफ्तिताह किया और अपने जोशीले खिताब में कहा, किसी भी जबान का कोई मजहब नहीं होता। तमाम जबानों के लिए हमारा रवैया इज्जत और एहतराम का होना चाहिए। हर जबान इंसानी रूह को जोड़ती है। उर्दू का फरोग सिर्फ उर्दू वालों की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर उर्दू के साथ कहीं नाइंसाफी हो रही हो या हुकूमत वक्त तक कोई बात पहुंचानी हो तो हम अहले उर्दू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इस मौके पर श्री डाना चंद्रशेखर आर बोल, चेयरमैन टाउन प्लानिंग अथॉरिटी शाहपुर ने भी मुख्य अतिथि की हैसियत से शिरकत की। महफिल का आगाज हुआ कि कुरान पाक की तिलावत से। उसके बाद नात ए पाक भी पेश की गई, जिससे नूरानी माहौल पैदा हुआ। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, सदस्य कर्नाटक उर्दू अकादमी, ने अपने खैरमकदमी कलिमात में कहा, शहर शाहपुर आदिल शाही द्वार से ही हुस्न और इल्म की सरजमीन रहा है। ये इलाका हमेशा से मर्दुम खेज रहा है, यानी यहाँ हर दौर में इल्म, अदब और हुनर पैदा हुआ है। और उर्दू जबान से शाहपुर का रिश्ता सदियों पुराना और मोहब्बत भरा है। इस प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में श्रोता मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि उर्दू आज भी दिलों में जिंदा है। इस शानदार महफिल में जिन शायरों ने अपने कलाम से समा बांधा, इन तमाम शायरों ने अपने दिल से निकले अशार पेश किए और हर मिसरे पर वाह वाह और तालियों की गूंज होती रही। निजामत, कार्यक्रम संचालन के फर्ज बखूबी निभाए शरीफ अहमद शहरलफ ने, जिनकी सधी हुई आवाज और अंदाज ने पूरी महफिल को जोड़े रखा। AR न्यूज शाहपुर का पैगाम, उर्दू एक जबान नहीं, ये तहजीब है, मोहब्बत है, अदब है और शाहपुर की मिट्टी में ये तहजीब आज भी महक रही है। इसको जिंदा रखना हम सबका फर्ज है। इन वक्त के बहते हुए धारों से पूछिए, अपना विकार अपने गुनाहों से पूछिए। आबादियां निकल के सब गूगल में आ गई, तन्हाइयों का दर्द किताबों से पूछिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम शहर शाहपुर में हैं, जहां पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में एक शानदार मुशायरे का एहतमाम किया गया था। देर रात तक ये मुशायरा कामयाबी के साथ चलता रहा, जिसमें हैदराबाद, अहमदनगर और रियासत कर्नाटक के दीगर अजला से भी शुरा कराम तशरीफ़ लाए थे। और देर रात तक इसमें कमाल ये था कि शाहपुर के सामाइन देर रात तक बैठकर मुशायरे को समाअत करते और मुशायरे को कामयाब बनाने में उन्होंने भरपूर ताउन पेश किया। ये आमतौर पर यहाँ कहा जाता है, या डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब ने हमें बताया कि शाहपुर एक वक्त में, एक ज़माने में यहाँ की अदबी माहौल, यहाँ का अदबी माहौल काफ़ी ज़रखेज़ था और बहुत सारी अदबी सरगर्मियाँ हुआ करती थी। लेकिन कई सालों से जो यहाँ पर एक उसके अंदर एक तातुल का शिकार था। मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ और ये सही है कि डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब ने शाहपुर का इंतखाब किया और कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से यहाँ पर एक मुशायरे का एहतमाम कर दोबारा इस सरजमीन को ज़रखेज़ बनाने का काम किया है। और यकीनन यहाँ के सामईन ने इसका सबूत दिया है कि आज भी यहाँ अदबी माहौल ज़िंदा है। मैं इस मौके पर इतना ही कह सकता हूँ कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़कर जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है
कि आज कर्नाटक उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह का जो मुशायरा मुनक़्क़द किया गया वो नहायत कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस मुशायरे में हैदराबाद से, अहमदनगर से और कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से शोरा इकराम ने शिरकत की और अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। दूसरी बात यह है कि आज शाहपुर की तारीख़ में बहुत अरसे के बाद एक ऐसा मुशायरा मुनक़्क़द किया गया जिसमें सामाईन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपनी उर्दू दोस्ती का सबूत दिया। ये मुशायरा रात देर गए तक जारी रहा और नहायत कामयाब रहा। मैं अहले शाहपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे को अपनी शिरकत से कामयाब किया। बहुत शुक्रिया।